हाँ जी बेटा, आप डिस्कस कर रहे सी प्रॉपर्टी फिफ्थ कि अपने को लेके इन्ना चो 1 to 1 कोरस्पोंडेंस शो करना है। दैट इज फंक्शन अपने को किस तरह है, एफ एच ए इज इक्वल टू एच बी फॉर एवरी एच ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच ए। हुण आपने इन्ना जगह 1-1 ते ऑन टू रिलेशन शो करना। 1-1 ते ऑन टू तुहानूं शो करना आउंदी है। आपां की करना हुंदा है, फस्ट दे कोई भी दो एलीमेंट्स लवांगे एक्स ते वाई सच दैट आपां शो कर देवांगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि एक्स ते वाई एच ए दे एलीमेंट्स है। ये किस तरह होंदे होणगे, एक्स इक्वल टू एच वन ए ते वाई इज इक्वल टू एच टू ए फॉर सम एच वन एच टू बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो आपने की करना, हुण आपां लैके चलते हैं उल्टा लैके चलते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एक्स ते वाई दी वैल्यूज पुट कर दी एच वन ए एच टू ए। क्लीयर। हुण एफ एच वन ए दी वैल्यू की होएगी, एच वन बी होएगी वैल्यू इत्थों फंक्शन तो आ गई। तो एफ एच टू ए दी वैल्यू अपने को बन जाएगी एच टू बी बन जाएगी। क्लीयर। हुण बी नाल बाय राइट कैंसलेशन ला बी कैंसल हो जाएगा, एच वन इज इक्वल टू एच टू। दोनों साइड से आपां ए नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दैट मीनस एक्स इज इक्वल टू वाई अपने को आ जाएगा। एफ इज 1-1 हो जाएगा। ऑन टू वास्ते आपने एच बी का आप राइट हैंड साइड का कोई ना एलीमेंट लेके चलते हैं। वाई बिलोंग्स टू एच बी लता आपने। देयर फॉर वाई इज इक्वल टू एच बी फॉर सम एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। क्लियर। वाई इक्वल टू की हो गया अपने को एच बी हो गया। टेक एक्स इक्वल टू एच ए, वाई इक्वल टू एच बी अपने को एच बिलोंग्स टू। तो आपने की लता गा एक्स कोई होर एलीमेंट लता गा एच ए दे विचों सच दैट एक्स इक्वल टू एच ए आ गया अपने को। सिंस एच की दा एलीमेंट है, कैपिटल एच दा एलीमेंट है, सो एच ए किनू चला जाएगा, क्योंकि एच कैपिटल एच दा एलीमेंट है तो एच ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच ए चला जाएगा। एच ए दी वैल्यू की अपने को एक्स है। क्लियर। एक्स इक्वल टू एच ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच ए। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू की हो गया अपने को एफ एच ए हो गया। एफ एच ए दी वैल्यू फॉर्म फंक्शन इज इक्वल टू एच बी होंगी है। तो एच बी आपने कि इक्वल लगता है वाई दे इक्वल लगता है। क्लियर। इट मीनस एफ इज ऑन टू हो गया। 1-1 तो ऑन टू शो करता है। इट मीनस एच ए तो एच बी की है आपस दे विच 1-1 कोरस्पोंडेंस होगी। 1-1 कोरस्पोंडेंस का मतलब बेटा समझना है कि हरेक एलीमेंट एच ए दे हरेक एलीमेंट वास्ते एच बी दे विच कोई ना कोई एलीमेंट इत्थे हैगा। तुहानूं पता ही है ना 1-1 ते कोरस्पोंडेंस 1-1 ते ऑन टू दे विच अपने कोले की हुंदा है। 1-1 ते ऑन टू जदों आपां लैने हैं, सपोज ए बी सी 3 एलीमेंट लत्ते, इधर 1 2 3 लत्ते, तो 1-1 दे विच की हुंदा है, हरेक एक सिंगल एलीमेंट दा एक सिंगल एलीमेंट दे नाल रिलेशन हुंदा। जे ए ते बी दो सैट अपने कोले हरेक सिंगल एलीमेंट दा दूजे दिन ए सिंगल एलीमेंट नाल रिलेशन है। तो ऑन टू दे विच बी दे हरेक एलीमेंट दी प्री इमेज अपने कोले जिहड़ी हैगी ए दे विच पई हुंदी है। तो एक एलीमेंट दा एक एलीमेंट नाल ही रिलेशन अपने कोले हुंदा है। जदों अपने कोल 1-1 ते ऑन टू दोनों हुंदे आ तां मीनस की होएगा, जिन्ने एलीमेंट ए दे विच उन्ने ही एलीमेंट किस च होणगे, बी दे विच होणगे। तो यही चीज़ अगे क्रॉलरी च लिखी है। इफ एच इज़ अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, जे एच की है जी का फाइनाइट सब ग्रुप है, दैन ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। तो ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एच ए का जो ऑर्डर होएगा मीनस ये जिन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ उन्ने ही नंबर ऑफ एलीमेंट्स जेडे अपने को एच दे विच होंगे, सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे जो किसी दे विच 1-1 ते ऑन टू दोनों रिलेशंस होंगे। क्लीयर बेटा। ये सी अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगे अपने को आ गई सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की है, देयर इज 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी एंड द सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। क्लीयर। देयर इज 1-1 कोरस्पोंडेंस मीनस की है कि इन्हां दे विच की है 1-1 कोरस्पोंडेंस। वही चीज़ फिर है कि 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी एंड द सेट ऑफ राइट कोसेट। हुण आपने जिहड़ा दिखाना है 1-1 कोरस्पोंडेंस ओह लैफ्ट कोसेट ते राइट कोसेट दे विच दिखाना है। देयर इज 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ
left cosets of H in G and the set of right cosets of H in G, 1-1 correspondence ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, let L and M be respectively the set of left cosets and right cosets of H and G। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, L ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਕੋਸੈਟ ਲੱਤਾ ਗਾ ਸੈਟ H ਦਾ, ਤੇ M ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਤਾ ਗਾ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਲੱਤਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, L ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਦੋ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ L to M। मैपिंग की है L to M ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ FAH इज इक्वल टू HA ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1-1 ਤੇ on to ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, लैफ्ट कोसेट ले लिया तो राइट कोसेट दे विच आपां ने की करना 1-1 ते ऑन टू शो करना है। मैपिंग आपां ने अपनी तरफ तो ले ली लैफ्ट कोसेट टू राइट कोसेट, तो जिहदे विच FAH इज इक्वल टू HA इनवर्स बनेगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल G। इफ A बिलोंग्स टू G है, हुण जे A G का एलीमेंट है तो A इनवर्स भी G का एलीमेंट होएगा ओबवियसली, है ना, क्योंकि ग्रुप है ये। हैंस HA इनवर्स किनू बिलोंग्स टू कर जाएगा, M नू बिलोंग्स टू कर गया HA इनवर्स, क्योंकि राइट कोसेट बन गया ना बेटा, HA इनवर्स बिलोंग्स टू M। L दे विच लेफ्ट कोसेट्स है, M दे विच राइट कोसेट्स है। तो देयरफॉर M इज ए मैपिंग फ्रॉम L टू M। फर्स्टली आप इनू शो कर देवांगे कि यह वैल डिफाइंड है। वैल डिफाइंड वास्ते सिंपल आपने किया G दे दो एलीमेंट्स लते A ते B सच दैट AH इज इक्वल टू BH। क्लीयर, दोनों लेफ्ट को सेट्स है इक्वल होंगे, AH इज इक्वल टू BH लिख लिया आपने। तो इस तो आप ये भी कह सकते हैं A इनवर्स B बिलोंग्स टू H बिकॉज ऑफ सब ग्रुप H की सब ग्रुप अपने को। तो HA इनवर्स B इज इक्वल टू H फ्रॉम प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी अपनी उस अपने प्रूव किया सीगा। H के किसी भी एलीमेंट वास्ते अपने को की हो जाएगा HA इनवर्स B इज इक्वल टू H हो जाएगा। दोनों साइड ते राइट साइड ते B इनवर्स ले लिया गा, ब्रैकेट्स चेंज कर लिया है, B इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा अपने को। तो HA इनवर्स इज इक्वल टू की आ गया अपने को HB इनवर्स आ गया। दैट आर द वैल्यूज ऑफ FAH एंड FBH फ्रॉम दिस फंक्शन, है ना, FAH ते FBH दी ही वैल्यूज बन गया। तो इट मीनस की हो गया F इज वैल डिफाइंड। F की अपने को वैल डिफाइंड फंक्शन है। ये इनवर्स स्टैप देखो बेटा जावांगे तो अपने को 1-1 फंक्शन बन जाएगा। तो नीचे ऑन टू फंक्शन भी प्रूव किया हुआ आपने। क्लीयर, ये तुहानू ईजिली समझ आएगा, तुसी रीड कर लियो बेटा इनू ऑन टू फंक्शन नू। तो उस बाद अपनी एक लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी, आप नैक्सट लैक्चर च करांगे। तुसी आ वाली प्रॉपर्टी नू चंगी तरह याद करना है। तो बेटा लिख के जरूर देखा करो, इन्हों लिख के देखोगे तो ये तुहानू चंगी तरह याद हो जाती है, भुलते नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं रही स्टैप्स दे विच। क्लीयर बेटा, थैंक यू।